सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी टर्म टू की प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो रही होगी। एज यू नो कि आप लोगों के लिए मैंने बोला था कि एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको मैं उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि हैंड रिटन नोट्स होगा, जो कि टर्म टू में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एज यू नो कि आप लोगों के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th के साइंस का मैंने नोट्स दे रखा है। उस नोट्स को लेकर बच्चे काफ़ी खुश थे और उस नोट्स को देखने के बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस वगैरह आए कि भैया और चैप्टर्स के भी नोट्स लाओ। तो फाइनली आपके लिए ला दिया हूँ मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये जो नोट्स है, ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर इस नोट्स को पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं तुम एसएसटी की बात कर रहा हूँ, एसएसटी में 95% स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये नोट्स जो इस नोट्स के देखो क्वालिटीज़ क्या है। ये नोट्स क्वालिटीज़ यही है कि तुम्हें आसानी तरीके से इस नोट्स में समझाया गया है, आसानी तरीके से। जैसे कोई भी चीज़ है, तुम्हें वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो उसको समराइज़ किया गया है, उसके नीचे उसके बारे में बताया गया है। ये नोट्स की ये खासियत है और ये नोट्स टॉपर्स के द्वारा लिखा गया है यार। और इस नोट्स में आपको सब कुछ दिख रहा होगा, इसमें कोई मैंने एनिमेशन नहीं करा है। जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हैंड रिटन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने उठाए हैं इस नोट्स में। ठीक है, तो इस नोट्स की यही खासियत है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और सब सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे होगा पॉलिटिकल पार्टीज की जो चीजें होती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ठीक है, कंपोनेंट्स कितने होते हैं? लीडर होता है, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। एक बात मैं बता दूं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की वन शॉट के लेक्चर्स देखना चाहते हो तो वो लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, जाओ एक बार उस लेक्चर्स को देखो। लेक्चर्स के देखने के बाद अगर नोट्स पढ़ लिए तो 100% ये नोट्स तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो पार्टीज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि लीडर है, लीडर में पीपल हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो इलेक्शन वगैरह कॉन्टेस्ट कराते हैं, एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं उन पार्टीज में, कुछ फॉलोअर्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस की बात कर लेते हो तो फंक्शंस जो होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन में क्या होता है? पहला जो आता है वो होता है कॉन्टेस्ट इलेक्शन। क्या आता है? कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इन डेमोक्रेसी मेनली कैंडिडेट्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ठीक है, हाउ दीज कैंडिडेट्स आर चूजन इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कैंडिडेट्स आर चूजन बाय वोटिंग विद द पार्टी की वोटिंग के द्वारा। तो ये सब कॉन्टेस्ट इलेक्शन है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? पुट फॉलो डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो ये सब चीजें जो नोट्स, अगर एक बार तुमने लेक्चर्स वगैरह पढ़ लिए, लेक्चर्स के पढ़ने के बाद अगर ये सब पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ मेकिंग लॉज के बारे में बताया गया। मेकिंग लॉज क्या है? व्हेन गवर्नमेंट कम्स इन पावर दे मेक रूल्स एंड लॉज। जैसे जब कोई गवर्नमेंट सत्ता में आती है, जैसे केंद्र में आपकी बीजेपी है, तो वो कोई भी रूल्स को ला सकती है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी स्कीम को ला सकती है। ठीक है, वो नियम को ला सकती है, नियम को बदल सकती है, तो लॉज में ही होता है। फिर सेव पब्लिक ओपिनियन। क्या? सेव पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पे आप देख सकते हो सेव पब्लिक ओपिनियन और एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेरिएबल स्कीम्स, पुलिस स्कीम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, दिस पॉलिसीज एंड स्कीम्स रिसर्च पीपल बाय हेड ऑफ लोकल पार्टीज। ठीक है, ये सब चीजें, जैसे क्या होता है कि कोई भी पार्टीज होती है, अपोजिशन क्या होता है? दिस पार्टीज लॉसेस इलेक्शन, दे एक्ट्स एज अपोजिशन, एज अपोज गवर्नमेंट देयर एक्शन एंड क्रिटिसाइज देम ऑन देयर फेलियर्स एंड रॉन्ग पॉलिसीज। जैसे क्या होता है कि मैं विपक्ष में हूँ, सपोज करो मैं हार जाता हूँ, तो मैं हारने की कगार पे हूँ या हार जाता हूँ या लड़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? दूसरी पार्टी को डिफेम करूंगा ना, कि ये पार्टी यहाँ पे ये गलती की थी, ये पार्टी इस लायक नहीं है, इस पार्टी को आप मत लाओ। जब तक मैं उनको डिफेम नहीं करूंगा तब तक उनकी बुराइयों के बारे में कैसे जानोगे? जैसे बीजेपी आज केंद्र में है, तो बीजेपी की कुछ बुराइयां भी हैं। देखो यार, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आती रहती है। तो उन बुराइयों को मैं काउंट कराऊंगा और अपनी अच्छाइयों को मैं गिनाऊंगा, ताकि आप मेरे ओर अट्रैक्ट हो। तो अपोजिशन का काम ये होता है, मेक एंड रन गवर्नमेंट। व्हेन पार्टीज विन इलेक्शन दे मेक रन गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी अगर केंद्र में आ भी गई है और अभी भी रूल कर रही है, तो वो रूल कर रही है इंडिया पे। ठीक है, नेसेसिटी क्या है? ट्राई टू इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट विल हैपन? फर्स्ट इज एवरी कैंडिडेट विल कंटेस्ट इलेक्शन इंडिपेंडेंटली। कोई भी है यार स्वतंत्र रूप से इलेक्शन वगैरह लड़ सकता है। यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट विल बी अनसर्टेन, गवर्नमेंट कैन लूजिंग अ मेजोरिटी एनी टाइम, नो वन कैन प्रॉमिस एनीथिंग। प्रॉमिस कोई कुछ नहीं करता यार कि ये चीज कर लूंगा। प्रॉमिस तो सब लोग करते हैं, बट उसको पूरा करने का प्रोसेस अलग होता है। एवरीवन विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशन राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ये सब फंक्शंस हैं, सेक्शन भी इसमें दिया गया है।
उसके बाद आया है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो, बस थोड़ी थोड़ी समराइज में कर दूंगा, और पूरा लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हो तो उन लेक्चर्स को जाओ देखो जिसमें मैंने वन शॉट में कवर कर रखा है। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी शुड हैव, फर्स्ट इज वन पार्टी सिस्टम, सेकेंड इज टू पार्टी सिस्टम, थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखो एलियंस, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, कंडीशन, लेफ्टिनेंट, ये सब चीज़ें आपको सामने दिख रही होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल, स्टेट पॉलिटिकल्स, इलेक्शन कमीशन एंड नेशनल पार्टी। स्टेट पॉलिटिकल्स क्या होता है, 6% ऑफ टोटल वोट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वन स्टेट्स विन एट लीस्ट 2 सीट्स इन असेंबली। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन एवरी पार्टी इन कंट्री हैज टू रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सभी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। नेशनल पार्टी एज यू नो कि तुम्हें पता है कि नेशनल पार्टी वगैरह क्या होता है। नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC होता है, नोज एज कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, वन ऑफ ओल्डेस्ट पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी है। ये जो फाउंडेड हुई थी ये 1885 में हुई थी। देखो ये नोट्स में आपको यही फायदा होने वाला है। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल @YourEducateIndia जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपलोड कर रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हो। प्लेड इंपॉर्टेंट रोल पॉलिटिकल आफ्टर सॉर्ट, ठीक है, नेशनल पार्टी जी कहती है। तो मैंने ये सबके बारे में समराइज कर रखा है यार। भारतीय जनता पार्टी BJP फाउंडेड इन 1980 में इसका निर्माण हुआ था। हिंदुत्व पार्टी के नाम से इसे जाना जाता है। वांट्स फुल ट्रेडिशनल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बैन ऑफ रिलीजियस धर्म परिवर्तन। देख रहे हो यहाँ पे चीज़ें अच्छी तरीके से तुम्हें समराइज कर गई हैं, बता गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि 1980, देखो कोई भी पार्टी के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस मतलब स्थापित कब हुई थी, उस टाइम समय जो भी दिया हो उसको याद कर लेना, और इसके लीडर कौन है, लीड कौन करता है, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC क्या कहता है, लॉन्च्ड 1 जनवरी 1998 को लॉन्च हुआ था, स्थापित हुआ था। लीड बाय ममता बनर्जी जो कि अभी भी रोल कर रही हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। रिजाइंड एज नेशनल पार्टी इन 2016। बिलीव इन सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ये जो प्रेजेंस है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंस है, मणिपुर में प्रेजेंस है अभी, और ये है वेस्ट बंगाल में भी प्रेजेंस है, और त्रिपुरा में प्रेजेंस है। वेस्ट बंगाल में रोल कर रही है एज यू नो कि ममता बनर्जी रोल कर रही है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी BSP जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, BSP। सुश्री मायावती बहन जी जो इसको की थी, कांसीन राव पहले थे, तो कांसीन राव की हत्या हो गई, उसके बाद मायावती जी आए। फाउंडेड इन 1984 में ये फाउंडेड हुई थी, लीडरशिप ऑफ कांसी राव, ठीक है। फोकस ऑन रिलीजियस एंड कास्ट, ये बहुत ज़्यादा छोटे जातियों को लेके फोकस में रहते थे और करते थे। वर्क्स फॉर वेलफेयर। तो आपको ये नोट्स कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आप देखो कम्युनिटी पार्टीज ऑफ इंडियन मार्केट, CPIM है जो कि फाउंडेड 1964 में इसको फाउंड किया था, बिलीव इन मार्किलेनिज्म, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI क्या कहता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फाउंडेड इन 1925, बिलीव इन secularism, democracy, accept parliament democracy as mean to promote interest of working class farmers and poor। ये नोट्स की क्वालिटी, नोट्स कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP क्या कहता है, फॉर्म्ड इन 1999, स्प्लिट फ्रॉम कांग्रेस, सपोर्ट डेमोक्रेसी, गांधीयन, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। हाई पास्ट क्या होता है, ओनली नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे हम हाई पोस्ट कहते हैं। प्रेजेंस महाराष्ट्र में प्रेजेंस है, मेघालय में प्रेजेंस है, मणिपुर में प्रेजेंस है, आसाम में प्रेजेंस है। ये जो प्रेजेंस भी इसमें मैंने मेंशन कर रखा है। चैलेंजेस हैं जो आप देख सकते हो, लैक ऑफ इंटरनल डायनेमिक्स, मनी एंड मसल पावर, पीपल डोंट, तो ये सब चैलेंजेस हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से एनिमेशन के रूप में मिल जाएंगे। रिफॉर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि भैया हमें ये नोट्स चाहिए तो हम लोग कैसे लें, ठीक है। आपका सबसे बड़ा प्रश्न यही भी हो सकता है ना, भैया हम ये नोट्स कैसे पा सकते हैं। इन नोट्स को आपको पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे गूगल ड्राइव की भी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस नोट्स में मैंने उतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि आप जाओ उस लेक्चर्स को देखो जिसमें मैंने वन शॉट में कवर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी मिल जाएगी। वो पढ़ने के बाद इन नोट्स को दोहराओगे और ये नोट्स ड्यूरिंग लास्ट टाइम जब एग्जाम आपका पैटर्न हो रहा होगा उस समय आपको ये नोट्स सहायता करने वाला है, ठीक है। इस नोट्स को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, अगर आप मेरा नंबर चाहते हो तो 880817
727231 दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो 8801817314। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारना। कोई प्रॉब्लम होती है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। जाओ ज्वाइन कर लो और इसे ले लो और शेयर कर देना, लाइक करना ना भूले। थैंक यू, लव यू ऑल।